एक बात की बड़ी हैरानी होती है मुझे कि माताएं बहनें यानी कि स्त्री ही स्त्री की इज्जत नहीं करती। मैंने अक्सर देखा जब कोई माता है और उसके बेटे का विवाह होने के लिए जब तैयारी की जाती है तो माताएं जब अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए जाती हैं या रिश्ता देखती हैं तो अपने पति से बोलती हैं, पता है क्या कहती हैं कि भैया अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, कम से कम धन हमको 20 लाख 10 लाख रुपए तो मिलना चाहिए, क्योंकि हमने अपने बेटे की शादी में इतना पैसा खर्च किया है। भाई जिनके घर में बेटियां नहीं हैं उनके लिए तो ऐसी बातें आसान हो सकती हैं, लेकिन भाई तुम्हारे घर में अगर बेटी है ना तो अपनी बेटी के बारे में तो बड़ा अच्छा सोचते हो, कहते हो कि हमारी बेटी उस घर में जाएगी। तो अगर वो डिमांड कर लेते हैं तो कहते हैं अरे वो तो दहेज मांग रहे हैं, अच्छे लोग नहीं है। मतलब स्त्री ही स्त्री को सम्मान नहीं देगी अगर वो स्त्री अपने पति से बोल दे कि नहीं नहीं हमको दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरे घर की बिटिया है और हमारे घर में बिटिया बनकर आ रही है, बहू बनकर नहीं बिटिया बनकर आ रही है, हम उस घर से दहेज नहीं लेंगे। तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा अक्सर होता ही नहीं है, क्योंकि स्त्री ही स्त्री को सम्मान नहीं देना चाहती है, स्त्री ही स्त्री से घृणा करती है। आप देखेंगे कई शादियां विवाह होता है तो उसमें आप देखेंगे कई महिलाएं कब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर यही देखती हैं कि इन्होंने आज इतना अच्छा वस्त्र पहना है, कल मैं इतना अच्छा वस्त्र, मतलब एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करती है। और भाई अगर आप अपने बेटे की शादी में दहेज लोगे, बहुत सारा धन लोगे, तो माता पिता दूसरे हैं ना, वो कितना मेहनत करने के बाद पैसा कमाते हैं। आज के जीवन में अपना जीवन निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वहाँ से आप रुपया पैसा लोगे और लेकर उस लड़की को इतना बड़ा बड़ा किया, बड़ा करने के बाद जब कोई माता पिता अपनी बेटी को आपके घर में दे रहे हैं, यानी कि कन्या का दान कर रहे हैं, और उसके साथ में आपको रुपया पैसा भी चाहिए, तो आपके घर में भी बेटी है, भाई आप जो है बहू लेकर आएंगे और इस तरीके से आप दहेज मांगेंगे, इस तरीके से आप जो है, तो ये सारी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आएंगी, है ना। और फिर शादी होने के बाद जब बहू घर में आ जाती है तो उसको बेटी ना समझकर बहू समझा जाता है। तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, है ना। अक्सर सासें अपनी बहुओं को ताने मारा करती हैं और बहुओं को देखो तो बहुएं सासों की इज्जत नहीं करती। भाई अगर आप अपनी सास की इज्जत नहीं करोगी ना तो फिर आपकी माँ की इज्जत कौन करेगा, क्योंकि आपके घर में भी तो जो है भाभी है ना। जब आप अपनी सास की इज्जत नहीं करोगी तो आपकी भाभी अगर आपकी माँ की इज्जत नहीं करेगी तो बहुत बुरा लगेगा आपको। और उस घर में यानी कि आपकी माँ यह सोचकर बैठी है कि मेरे घर में जो बहू आई है वो बहू है, ये वो ऐसा नहीं करेगी, जब ऐसा नहीं करेगी, देखिए आप प्रतिक्रिया, ये ऐसा नहीं करेगी। और जब अपनी बेटी की बात आती है तो ससुराल नहीं 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 मेरी बेटी ये करेगी, मेरी बेटी ये करेगी। भैया तुम्हारी बेटी सब करेगी, भाई तुम्हारी भी तो बेटियां है, और उस घर की बेटियां तुम्हारी जो घर में बहू बनकर आई है वो बेटी नहीं है किसी की। धारणाएं चेंज हो जाती है। माताएं बहनें यानी स्त्री स्त्री को सम्मान नहीं देना चाहती है, स्त्री स्त्री की इज्जत नहीं करना चाहती है। एक दिन मोहल्ले की बात है, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ बजरंग कॉलोनी गोलपाड़ी ग्वालियर में रहता हूँ, एक माता है करीब करीब 4 फुट की होंगी और एक बहन जी है ऊपर दूसरी मंजिल पर खड़ी हुई थी। तो मैं निकल रहा था और बातें कर रही थी एक दूसरे से कि वो हाँ ना, मैं अपने लड़के की शादी जो कर रही हूँ ना, तो वहाँ लड़की देख कर आए थे, वो उसकी लंबाई 4.5 फुट की होगी, और ऐसी लड़की मुझे कतई पसंद नहीं है जो 4.5 फुट की हो। मुझे तो अपने बेटे के लिए 5 फुट की लड़की चाहिए। मैंने माताजी की तरफ देखा गौर से, बातें कर रही थी, मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी तरफ ध्यान नहीं था उनका। मैंने सुना, मैंने देखा, और मैंने माताजी की तरफ जब देखा तो माताजी की जो है लंबाई देखी, तो माताजी की लंबाई भैया 4 फुट, 4 फुट होगी, 4 फुट से 1 इंच भी ज्यादा नहीं होगी। जब आपकी सास बोल देती कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसकी 4 फुट की लंबाई है, तो आपको माता मैया कैसा लगता। महिलाएं, आप स्त्री हैं, एक दूसरी स्त्री की इज्जत करें, सम्मान दें,
तो बहुत अच्छा होगा, समाज का सुधार होगा, है ना? जब आप किसी घर में बहू बनकर आती हैं, तो वहाँ कुछ समय तक तो ठीक चलता है, फिर आप सास की इज़्ज़त नहीं करती और फिर बूढ़ी हो जाती हैं सास। बूढ़े होने के बाद अपने पति से कहती हैं, "एक काम करते हैं, माताजी किसी काम की नहीं है, इन्हें अनाथालय में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम माफ़ करना, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहाँ ठीक रहेगा।" क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ को अगर वृद्धाश्रम में आपकी भाभी छोड़ने के लिए जाए, तो आपको कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना? और आप किसी की माँ को, किसी दूसरी बेटी की माँ को अगर आप जो है वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएँगी, तो उनको कैसा लगेगा? मतलब कुल मिलाकर बात यह निकल कर आती है कि एक स्त्री ही स्त्री को सम्मान नहीं देना चाहती, स्त्री ही स्त्री की इज़्ज़त नहीं करती। अगर जो महिलाएँ हैं, जो है ससुराल में आई हैं, तो अपनी सास को अपनी माँ समझ कर रखें। जैसे अपनी माँ को सम्मान देती हैं, इज़्ज़त देती हैं, वैसे अपनी सास को दें। और जो माताएँ हैं, वो है जैसे अपनी बेटियों को सम्मान देती हैं, इज़्ज़त देती हैं, वो है दूसरे घर की जो बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, उसको सम्मान और इज़्ज़त दें। तो यह संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहती हैं। तो माताएँ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, तभी लोग इज़्ज़त करेंगे। हालाँकि पुरुष इस चीज़ों को माताएँ, बहनों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन माताएँ, बहनें ही एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं करती हैं। तो माताएँ, बहनों, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, एक-दूसरे को सम्मान दें, तो संसार बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। किसी का घर अगर मेरी इस आवाज़ से, अगर मेरी इन बातों से सुधरता है, किसी माता-बहन के अंदर परिवर्तन आता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा। किसी एक का भी घर अगर मेरी इस वीडियो से सुधर जाता है, तो महादेव की कृपा मेरे ऊपर वैसे ही हो जाएगी। चैनल पर प्रथम बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।